आज हम पढ़ेंगे पाठ 7 जियो और जीने दो। तो पहले शीर्षक का मीनिंग जान लेते हैं। जियो और जीने दो यानी हम भी जिए और दूसरों को भी जीने दें। एक बार एक राजा था जिसको शिकार खेलना बहुत पसंद था। एक बार की बात है, एक राजा थे जिसको शिकार खेलना बहुत ज्यादा पसंद था। शिकार यानी आखेट या पशु पक्षियों को मारने की क्रिया। पुराने जमाने में राजा जब भी खाली वक्त राजाओं को मिला करता था तो उस समय वो लोग शिकार के लिए जाया करते थे जंगल में, कुछ भी शेर हिरण आदि को मारने के लिए। वही उनका पसंदीदा खेल हुआ करता था। एक दिन उसने एक बारहसिंगा के विषय में सुना जो एक मनोहर सुंदर प्राणी था और प्रत्येक की चर्चा का विषय था। तो एक दिन की बात है, उसने एक बारहसिंघा यानी एक प्रकार का बड़ा नर हिरण जिसकी सींगों में अनेक शाखाएं होती है। देखो यहाँ पिक्चर एक दिया गया है, ये राजा है और इधर एक बारहसिंघा है। उस बारहसिंघा के विषय में राजा ने सुन रखा था कि वो बहुत ही सुंदर प्राणी है, मन को मोहने वाला, मनोहर यानी मन को हरने वाला, सुंदर लगने वाला वो प्राणी था, वो जीव था। उसी की चर्चा कर रहे थे, प्रत्येक लोग उसी की चर्चा कर रहे थे। इस कारण दूसरे दिन से राजा ने अपने रक्षकों सहित उस बारहसिंघा की खोज आरंभ कर दी। तो इसी कारण राजा को भी उस बारहसिंघा को देखने की इच्छा हुई, क्योंकि सब कोई गांव वाले शहर वाले उसी बारहसिंघा के विषय में ही बात कर रहे थे। तो उसने अपने रक्षकों जो राजा की रक्षा करते हैं यानी कि उनके पहरेदारों के साथ उस बारहसिंघा की खोज शुरू कर दी। थोड़े समय के लिए जैसे ही राजा के रक्षक उससे अलग हुए, ठीक उसी समय जंगल के एक साफ स्थान पर राजा ने बहुत ही सुंदर बारहसिंघा देखा। ऐसा मनोहर बारहसिंघा राजा ने कभी नहीं देखा था। यहाँ पे बोला गया है कि जैसे ही राजा के रक्षक, उनके जो पहरेदार थे, वो जैसे ही राजा से थोड़ी देर के लिए वो लोग अलग हुए तो उसी समय राजा एक सुंदर बारहसिंघा को वो देख रहे हैं। ऐसा बारहसिंघा, मन को मोहने वाला, वैसे बारहसिंघा राजा ने कभी नहीं देखा था। उस समय बारहसिंघा हरी घास चर रहा था। वास्तव में वह चित्त को आकर्षित करने वाला एक हुष्ट पुष्ट बारहसिंघा था। तो उस समय जब राजा ने उस बारहसिंघा को देखा तो उस समय वो बारहसिंघा वो हरी घास खा रहा था। वास्तव में वह चित्त को, वो सचमुच में अपने चित्त यानी हृदय को आकर्षित लगने वाला, आकृष्ट लगने वाला एक मजबूत मोटा ताजा बारहसिंघा था। वह बहुत अधिक शोभायमान और गौरवशाली दिखता था। वह बहुत ज्यादा सुंदर और सम्मानित दिखाई दे रहा था। मन को हरने वाले उस प्राणी ने अपने बड़े भूरे और शिष्टपूर्ण नेत्रों से पीछे की ओर राजा को देखा। तो उस मन को मोहने वाला जो बारहसिंघा था, वो बारहसिंघा अपने भूरे नेत्रों से यानी आंखों से, अपने सभ्य नजरों से उस राजा को देखा। उसकी खाल कोमल व मखमल जैसी थी। उस बारहसिंघा का जो चमड़ा था वो पूरा मुलायम और मखमल के जैसा था। मखमल एक पूरा सोप टाइप का कपड़ा होता है, उसके जैसा उसका चमड़ा था। और उसके शाखादार सींग घुमाव और प्रभावशाली थे। और उसके जो शाखादार यानी जो ब्रांचेज टाइप का उसका जो सींग था, वो वाला सींग उसका थोड़ा सा चक्करदार था, थोड़ा राउंड शेप में था और प्रभावशाली, और वो सबके ऊपर असर कर रहा था। उस समय बारहसिंघा ऐसा दिखाई दे रहा था। तो उस समय राजा जो बारहसिंघा को देखे तो उस समय वो ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वर्ग से कोई उत्तराधिकारी पृथ्वी पर आया हो। स्वर्ग से कोई उत्तराधिकारी यानी बारिश के रूप में इस पृथ्वी पर, इस धरती पर आया हो। राजा ने बारहसिंघा को देखकर सोचा, मुझे चाहिए कि मैं अकेला इस अद्भुत प्राणी को पकड़ लूं। मेरा तीर इसे मूर्छित कर देगा, फिर मैं इसको अपने राजमहल में ले जा सकूंगा तथा जी भरकर इसकी सराहना कर सकूंगा। फिर राजा उस बारहसिंघा को देख के सोच रहे हैं कि इस अद्भुत, इस विचित्र प्राणी को मैं अकेला ही पकड़ लूंगा, इसे मैं अपने तीर से बेहोश कर दूंगा, मूर्छित यानी बेहोश, मूर्छित कर दूंगा, और फिर इसे मैं अपने राजमहल, अपने घर ले जा सकूंगा और जी भरकर इसकी प्रशंसा कर सकूंगा।
यह सोचते हुए राजा ने तीर चला दिया, परंतु तीर बारहसिंघा के सिर के ऊपर से होता हुआ सीधा निकल गया। इस प्रकार राजा का निशाना चूक गया। राजा तो सोच रहा था कि इसे मैं अकेले ही अपने तीर से मूर्छित करके, बेहोश करके मैं पकड़ लूंगा, लेकिन उसने नहीं पकड़ पाया। जब राजा ने बारहसिंघा के ऊपर तीर चलाया तो वो तीर सीधा बारहसिंघा के सिर के ऊपर से होते हुए निकल गया। इस प्रकार राजा से एक गलती हो गया। दूसरा तीर सनसनाहट के शब्द के साथ जैसे ही बारहसिंघा के निकट आया, वह झट दाईं ओर गया और दूसरा तीर सनसनाहट यानी कि हवा चलने से उत्पन्न ध्वनि, तो उसके नाते उसे पता चल गया, बारहसिंघा को पता चल गया कि कोई मुझे मारना चाह रहा है या कुछ चीज मेरे तरफ आ रहा है। इसलिए उसने झट से फटाफट उसने दाईं ओर चला गया। इस प्रकार उस दूसरे तीर से भी बारहसिंघा को कोई हानि नहीं हुई, यानी कि बारहसिंघा को वो दूसरा तीर भी नहीं लगा। अब राजा के द्वारा तीसरे तीर को निकालते हुए देखकर वीर साहसी बारहसिंघा ने सोचा, यदि मैं यहाँ खड़ा रहा और कुछ उपाय नहीं किया तो यह मनुष्य मुझे अवश्य मार देगा। अभी बारहसिंघा को राजा मारते जा रहे हैं, एक तीर मारे नहीं लगा निशाना, दूसरा तीर मारे वो भी निशाना ठीक से नहीं लगा पाए। तो अब देख चुका था बारहसिंघा और वो सतर्क भी हो चुका था। तो वो वीर साहसी बारहसिंघा, जो वो बहादुर बारहसिंघा था, वो अभी सोच रहा है, यदि मैं यहाँ पर खड़ा रहा और कुछ तरकीब नहीं किया, कुछ उपाय नहीं किया तो यह मनुष्य अवश्य मुझे मार देगा। क्योंकि वो राजा तो उसे मारना चाह रहा था, जबकि राजा खुद सोच रहा है कि मैं इस बारहसिंघा को मारूंगा नहीं, ओनली मूर्छित करूंगा, बेहोश करूंगा और उसे पकड़ लूंगा। पर बारहसिंघा अपनी ओर से वो सोच रहा है कि यह मनुष्य मुझे मार देगा, और अगर तीर कहीं पे भी लग जाता, उसके शरीर पर तीर लग जाता बारहसिंघा के, तो वो तो मर ही जाता। इसलिए वो भी सही सोच रहा है। अतः एकाएक बारहसिंघा ने अपने शाखादार सींगों सहित सिर नीचे किया और तीव्र गति से सीधे आगे की ओर बढ़कर राजा पर आक्रमण कर दिया। अब बारहसिंघा अपने जान को बचाने के लिए वो भी कुछ उपाय सोच रहा है, और वो क्या क्या, एकाएक बारहसिंघा अपना जो सींग है, अपना शाखा वाला ब्रांचेज वाला सींग है, उस सींग को सिर से नीचे किया और तेज गति से राजा की ओर गया और उस पर हमला कर दिया। राजा भयभीत होकर डर गया। राजा तो कुछ सोचा नहीं था इस बारे में कि वो मुझ पर भी हमला कर सकता है, इस नाते वो डर कर घबरा गया। उसके हाथ से तीसरा तीर छूटकर हवा में ऊपर की ओर उड़ गया। अब राजा वो तीसरा तीर मारने का वो सोच रहा था, तो वो जाके जब उस पर आक्रमण कर दिया तो उसका तीसरा तीर, राजा का तीसरा तीर, वो ऊपर हवा की ओर चला गया। बारहसिंघा अवसर पाते ही झटपट जंगल में तीव्रता से भाग गया। तो इस नाते इस पर जैसे ही बारहसिंघा को समय मिला, वह झटपट बहुत तेज गति से तीव्रता के साथ वो भाग गया जंगल में छुपने के लिए। अब राजा ने भी उसका शिकार करने के लिए उसका पीछा करना शुरू कर दिया। अब राजा तो गया है शिकार खेलने के लिए ही, उस बारहसिंघा को पकड़ने के लिए ही, तो वो भी कहाँ मानने वाला था, वो भी बारहसिंघा के पीछे पीछे उसका शिकार करने के लिए चल दिया। बारहसिंघा जब दौड़ते दौड़ते थक गया तो उसके मन में एक विचार आया कि राजा को मूर्ख बनाया जाए। अभी बारहसिंघा तो जंगल में दौड़ रहा था और उसके पीछे पीछे राजा भी हार मानने वाले नहीं थे, वो भी बारहसिंघा को पकड़ने के लिए जी जान लगा दिए थे। तो उस समय बारहसिंघा के मन में एक विचार आया, उसने कुछ तरकीब सोचा कि इस राजा को मूर्ख बनाया जाए। अतः जब राजा ने फिर से उस पर तीर चलाया तो वह बहाना करके धरती पर लौटने लगा और फिर मृत समान होकर निश्चल लेट गया। फिर इसके बाद राजा उसके पीछे पीछे, देखो इधर हमारा पिक्चर दिया गया है, बहुत अच्छे से दिया गया है। राजा बारहसिंघा को दौड़ा रहा है और वो धनुष से अपना तीर भी बीच बीच में मारे जा रहा था। तो अभी बारहसिंघा सोच रहा है कि राजा को कुछ मूर्ख बनाया जाए। तो वह क्या किया, बारहसिंघा धरती पर लेट गया, वो भी मृत समान होके, यानी कि मरा हुआ हिरण के समान निश्चल और सांस रोके वह धरती पर लेट गया। राजा बारहसिंघा को मृत समझकर अति प्रसन्न हुआ। राजा जब देखा कि बारहसिंघा मरा पड़ा हुआ है तो उसने धनुष नीचे किया और बहुत धीरे से चलकर धरती पर पड़े बारहसिंघा के पास आने लगा।